बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हिंदू के साथ हो रही हिंसा पर भारत में उबाल देखने को मिल रहा है। हिंसा के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग भी कर रहे हैं। तो सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और शाहजहांपुर से ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद से आक्रोश है हिंदुस्तान के भीतर भी। और इसी के चलते अब भारत सरकार से ये मांग की जा रही है कि ठोस कदम इसके खिलाफ उठाया जाए। और ये 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं। हिंसा से भारत में भी उबाल है और जगह जगह प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बांग्लादेश में जो किया जा रहा है उसको अब हम और सहन नहीं करेंगे। और इसी के चलते उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि हिंदुओं के रक्षा के लिए अब ठोस कदम उठाने का समय आ चुका है। तो ये 4 जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और मुरादाबाद से तस्वीरें हैं। लगातार इस दौरान जय श्री राम के भी नारे गुंजायमान होते हुए नजर आए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लालचंद, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जा रहा है, अब उसको लेकर हिंदुस्तान के भीतर भी कहीं ना कहीं आवाज प्रदर्शन अब सुनने को मिल रहा है। भारत सरकार से मांग भी हो रही है। क्या तस्वीरें फिलहाल राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है? जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति देखने में को मिल रही है कि वहां पर जिस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है हिंदुओं का, जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो है लूट हत्याएं की जा रही है, जिस तरीके से तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं बंगाल में हिंदुओं पर पूरी तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। और यही वजह है कि इसकी आवाज अब भारत में भी उठने लगी है। तमाम हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं तथ्य लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा ठोस कदम उठाए जिससे कि ये नरसंहार रुक जाए, हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है वो रुक जाए, हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है वो रुक जाए। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला कि जहां राजधानी लखनऊ में हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोग भी अब इस विरोध प्रदर्शन में जो है उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम मांगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पर सख्त कार्रवाई करवाएं। और जिस तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से कि जो अधिकारी हैं वो इस मामले में संज्ञान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है उन्नति कि जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति भयावह दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वहां पर वीडियो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं, इससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो तस्वीरें सामने है उससे भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। यानी कि रूह कपाने देने वाली इस समय बांग्लादेश में जो है स्थिति हिंदुओं की दिखाई दे रही है। और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं आग पूरे भारत में जो है उठती हुई दिखाई दे रहे हैं। हिंदुओं के अंदर की वो इस जो है स्थिति को देखते कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से मांग की जा रही है सरकार से, ऐसे में सरकार की तरफ से या मंत्री विधायकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या इस पर? देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति भयावह दिखाई दे रही है उसको लेकर हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सभी लोग चिंतित हैं, सभी हिंदू चिंतित हैं कि क्या स्थिति बांग्लादेश में हो गई है। इसको लेकर भले ही तमाम लोग जो है चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, हिंदू संगठन के साथ स्थानीय हिंदू ये कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन पर अब पूरी तरीके से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकजुटता कहीं ना कहीं अब होती हुई हिंदुओं के अंदर दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि सिर्फ राजधानी लखनऊ
लखनऊ में ही नहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब राजधानी लखनऊ के साथ साथ तमाम जिलों में प्रदर्शन हो रहा है, तमाम राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, तमाम अब देशों में भी प्रदर्शन हिंदू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से वहां के वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चिंताएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की बात करें, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्षी दल के लोग। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार से भी अपील कर रहे हैं, चाहे हिंदू संगठन की बात की जाए, चाहे हिंदुओं की बात की जाए, चाहे स्थानीय हिंदुओं की बात की जाए, तमाम लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। लगातार ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, पुतले भी जलाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला कि जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं रोक पाना इतना जो है आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि स्थिति में जो बद से बेहतर होती चली जा रही है। लगातार वहां पर जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से एक पुजारी की जो है निर्मम हत्या कर दी गई, उसे कूच कर मार डाला गया, जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो है लूट घसोट की जा रही है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनके साथ जो है बलात्कार किया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं यह स्थिति भयावह दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बांग्लादेश में स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सोचना चाहिए। और हिंदू कहीं ना कहीं एकजुट होकर इस समय जो है विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री से अपील भी कर रहा है। जी बिल्कुल, वाकई ये चिंताजनक विषय में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय चौधरी भी जुड़ गए हैं सहारनपुर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय, क्योंकि अभी हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे सहारनपुर की कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सरकारों से मांग भी की जा रही है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? जो उन्नति देखे बताना चाहूंगा, सहारनपुर में भी हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर वह बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इसके प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं वह लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहता है, लेकिन अब हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं तो उनके मुंह में दही जम गई है। कोई भी विपक्षी बोलने को तैयार नहीं है। हिंदुओं पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, जबकि वह छोटी बातों को लेकर चाहे वक्फ बोर्ड की हो चाहे किसी की हो हंगामा करते रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हिंदुओं के साथ हो रही है, कोई भी विपक्षी कुछ बोल नहीं रहा है। उसके क्या कारण है यह तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है ये इनके विरोध में है, विपक्षियों के जरूर खड़ा कर रहे हैं सवाल विपक्षियों पर। अब विपक्ष को भी नहीं बोल रहा है। हिंदू संगठनों की बात की जाए तो वह बहुत ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सहारनपुर में आज घंटा घर से कलेक्ट्रेट तक गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान दें और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की ओर संगठन की ओर दिखाई दे और कहें कि यह अत्याचार रुकने चाहिए और सरकार को और कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए लगातार बार बार सरकार से ही अपील की जा रही है संजय, लेकिन हिंदूवादी जो संगठन है वो भी क्या इसमें सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं? जी, ज्यादातर सभी जो हिंदूवादी संगठन है वह एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं और उनका तो यह तक भी कहना है कि अगर सरकार उन्हें छूट दे तो वह भी जाकर वहां से अपने हिंदू भाइयों को जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है उनको रोकने के लिए वह जाने के लिए तैयार है, उनको छूट दी जाए। वहां पर जिस तरीके से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसका वह जमकर विरोध कर रहे हैं और इस पर सरकार से सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए अब इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है क्योंकि विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लालचंद, बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी क्योंकि प्रमुखता से इस मुद्दे पर अपनी बात कही है और उसके बाद से लगातार ये निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से खासा कि जब गाजा पट्टी में हमले हो रहे थे तब तो लगातार विपक्ष की तरफ से कई बार पोस्ट की गई, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो लोग खामोश हैं। बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार को लेकर कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाए हैं और जवाब भी दिया है कि किस तरीके से हिंदुओं को वहां पर मारा काटा जा रहा है, किस तरीके से बलात्कार किए जा रहे हैं, किस तरीके से आगजनी की जा रही है, मूर्तियों को तोड़ दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है एकजुट होने की कहीं ना कहीं अपील करते हुए भी दिखाई दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष
तमाम मुद्दों पर वैसे तो सवाल उठाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है वो भी लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि इस पर हमारे जो अधिकारी है पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और जो भी सख्त कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, जाहिर सी बात है बहुत ही भयानक है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू संगठन भी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन तो कर रहा है, अपील भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में भी ये हलचल जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर जो है चुप्पी साधे हुए है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और देखिए कार्रवाई की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सरकार इसको कितनी गंभीरता के साथ, क्योंकि बात तो रख रही है, अब ऐसे में कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं ये देखना होगा। संजय, लेकिन आपने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उन लोग के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है और वो कहीं ना कहीं फूट कर सामने आ रही है, क्या उन लोगों का कहना है स्पष्ट तौर पर? जो उन्नति देखे सहारनपुर के जो हिंदूवादी संगठन है उनका कहना है कि वह तो यह तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और जैसे वह यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, वह वहां पर भी बुलडोजर चलाएंगे और वहां पर व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। तो यहाँ तक के जो हिंदूवादी संगठन है वह प्रधानमंत्री बनाने तक की मुख्यमंत्री को मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो यह वहां पर भी अपने बुलडोजर का कमाल दिखा देंगे। बिल्कुल, और देखिए बुलडोजर बाबा की हर उस जगह पर चर्चा होती है जहां पर अराजकता काफी ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि ये समझा जाता है कि एक सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं जो कहीं ना कहीं शांति कायम कर सकते हैं। ठीक है, लालचंद आपके पास आती हूं, क्योंकि भारत इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है जो वो लीड करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लगातार सब लोग आशा की तरफ से देख रहे हैं भारत की ओर, क्योंकि देखिए इतने सारे इस्लामिक देश, बावजूद इसके शेख हसीना ने शरण कहां पर ली और सबसे पहले वो भारत आई, और इन सब को बातों को लेकर किस तरीके से रणनीति आप बनती हुई नजर आ रही है, प्रदेश स्तर पर क्या हलचल और क्या खलबली मची हुई है? देखिए उन्नति, कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारत जो है एक प्रधानता का देश है और यही वजह है कि भारत में हर समाज के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं और यही वजह है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसके बाद जो शेख हसीना थी वो यहाँ पर शरण लेती हुई दिखाई दी और भारत ने उनको जो है ससम्मान जो है यहाँ पर रहने को दिया। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, लगातार वहां पर आगजनी हो रही है, हिंदू के देवी देवताओं को जो है तोड़ा जा रहा है, जाहिर सी बात है एक भयावह स्थिति वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत देश की बात करें तो भारत देश से कहीं ना कहीं अपने जो है कहा जा सकता है कि अपनी प्रधानता के लिए जाना जाता है और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर विचार भी हो रहा है और जो उनके अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वहां पर स्थिति है उसको लेकर अब भारत के अंदर लगातार जो है हिंदुओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। हिंदू लगातार आक्रोशित हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आ रहे हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि भारत के अब कोने कोने में जो है विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है और लगातार ये मांग की जा रही है कि इस नरसंहार को बंद किया जाए। बिल्कुल, ये नरसंहार कब तक रुकता है और इसके लिए भारत हस्तक्षेप करता है कि नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हापुड़ से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्याम कौशिक, उनका रुख कर लेते हैं। क्या अपडेट मिल रही है, हापुड़ में क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर जगह जगह नाराजगी है, हापुड़ की क्या स्थिति है? कि हापुड़ में आज जो बांग्लादेशों पे जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है हिंदू समाज में बहुत ज्यादा रोष है, जिसको लेकर हिंदू समाज और यहाँ के जो व्यापार मंडल है उन्होंने यहाँ से आज आवाज विकास से लेकर रैली निकाली जो अदर पूरे चौपले होते हुए गई और को ज्ञापन किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो गए उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं जब करा जाएगा। अगर हिंदुओं पे कोई अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा
लड़ेंगे और सामने से आगे लड़ाई भी लड़ेंगे। सीधी सीधी प्रधानमंत्री से अपील थी कि वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर करे। भारत एक राज्य है जहाँ पे सभी समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ रहते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा पहले नहीं है जिसको लेकर परेशान हो। लेकिन यहाँ पे मुसलमान लिए हैं तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं उन लोगों के लिए हम साथ में हैं। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में भले ही हिंदू मुस्लिम हो रहा हो, लेकिन भारत के भीतर गंगा जमुनी तहजीब अभी भी कायम है और वो कायम रहनी भी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप नजर बना के रखिएगा।